क्या है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में ए और बी यूज बता दिए थे, ए और बी का यूज बता दिए थे। अब है कल बताए थे इन्फिनेटिव एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लेकिन अभी पढ़ेंगे इन्फिनेटिव एज द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट क्या है? तो जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाता है क्या? कंप्लीमेंट। जैसे देखो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब टू, क्योंकि इन्फिनेटिव का यूज होगा टू। यहाँ नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, अदर वर्ड। जैसे देखो वह डॉक्टर बनना चाहता है, क्या बनाओगे? ही wants to be a doctor, he wants to be a doctor। अब देखो ये wants क्या हो गया? तो ये वर्ब है ना, और इसके जस्ट बाद टू यूज हुआ है, तो टू जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सब्जेक्ट का, तो ये है कंप्लीमेंट। क्या है? ये कंप्लीमेंट है। यदि प्रभाव पड़ता तो क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। उसके बाद है मेरी इच्छा उसे दोबारा देखने की है। मेरी इच्छा उसे दोबारा देखने की है, क्या बनाओगे? आई डिजायर टू सी हर अगेन। आई डिजायर टू सी हर अगेन। उसके बाद है उसने उसे दोहराया। उसने उसे दोहराया, क्या बनाओगे? ही मेड हिम रन। ही मेड हिम रन। तुमने उसे हंसाया। यू मेड हिम लाफ। यू मेड हिम लाफ। यू मेड हिम लाफ। अब ध्यान दो, दो जो इसमें सेंटेंस है, दो, ये दो सेंटेंस है, ये इसमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और ये दो है, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या है? लिखो इसको। अभी क्या पढ़े हो? इन्फिनेटिव एज द कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब क्या है? इन्फिनेटिव एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इन्फिनेटिव का यूज किसके रूप में? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे देखो सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो वर्ब है यहाँ, तो यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब तो यूज होगा। यदि ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज होगा, मेन वर्ब यहाँ आ जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन टू। देखो प्रेपोजिशन आ गया, इसके जस्ट बाद आ रहा है, क्या हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ ऑक्सिलरी यूज होगा तो यहाँ मेन वर्ब आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के जगह अदर वर्ड रिमेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? नाटक शुरू होने वाला है। तो जैसे ही वाला वाली, देखो ना ने नी, प्लस फिर ना ने नी, क्या? ना ने नी। वाला वाली, वाला वाली, वाले, है हो हूँ लग जाए, या ना ने नी, क्या? ना ने नी प्लस ही, वाला वाली, वाले, है हो हूँ। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अबाउट टू वर्ब वन रिमेनिंग वर्ब। अब बन जाएगा
बनाओ तो, नाटक शुरू होने वाला है, क्या हो जाएगा? द प्ले। नाटक, आप कहोगे प्ले मीन्स खेलना होता है, नहीं, प्ले मीन्स क्या होता है? नाटक, ड्रामा। ड्रामा सुने हो नाम? तो ड्रामा और प्ले एक दूसरे का सिनोनिम्स है। क्या है? ड्रामा और प्ले एक दूसरे का सिनोनिम्स है। सिनोनिम समझते हो? पर्यायवाची है। तो यहाँ ड्रामा भी यूज कर सकते हो और प्ले। ड्रामा ज़्यादा पॉपुलर है, यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है ना। और प्ले जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं, कम यूज करते हैं। लोग जानते हैं लेकिन यूज कम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द प्ले इज अबाउट टू स्टार्ट। अब केवल नानेनी वाला वाली है तो इजरम टू लग जाएगा, इसमें अबाउट टू नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? ही इज टू कम। अब यहाँ क्या है? बूढ़ा आदमी आराम करने के लिए बैठ गया, तो पास्ट की बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन सीट वर्ब 1 है, वर्ब 2 क्या हो जाएगा? सेट। तो द ओल्ड मैन सैट डाउन टू टेक रेस्ट। खेल खत्म होने वाला है, तो खेल का क्या होगा? गेम। द गेम इज अबाउट टू एंड। द गेम इज अबाउट टू एंड। खेल खत्म होने वाला है, ये बन जाएगा। तो यहाँ देखो, अबाउट प्रीपोजिशन है, डाउन प्रीपोजिशन है ना। तो इसके बाद टू का यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ जो है ना, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, यहाँ आने ही वाला कर दो। वह आने ही वाला है, यहाँ अबाउट लगा दो। ही इज अबाउट टू कम, क्योंकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ अबाउट टू लगा दो। वह आने ही वाला है।